हेलो गाइस। आज जिस स्टेट को हम कवर करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में स्टेट कोटे काउंसलिंग के थ्रू नीट पीजी 2024 के एग्जाम में आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे, एट द सेम टाइम कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए, सो दैट आप श्योर हो सकते हो कि आपको पर्टिकुलर क्लिनिकल ब्रांच आपकी कैटेगरी की गवर्नमेंट सीट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले की जानकारी ये है कि अगर आप इस तरीके की वीडियो दैट इज मिनिमम मार्क्स एंड रैंक रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग क्लिनिकल ब्रांच थ्रू ऑल इंडिया कोटा, अगर ऑल इंडिया कोटा के बारे में जानना चाहते हो या डीएनबी के बारे में जानना चाहते हो तो करियर मीडिया की चैनल पे ऑलरेडी अपडेट कर अपलोड कर दी गई है, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 6025 आती है या आपके मार्क्स 565 प्लस आते हैं तो आपके पास डिसेंट चांसेस है कि आपको जनरल मेडिसिन वहां छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 6500 होनी चाहिए, वेयर एज आपके मार्क्स 562 प्लस होने चाहिए। दैट इज अगर आप 562 प्लस स्कोर करते हो तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि आपको जनरल मेडिसिन छत्तीसगढ़ में स्टेट कोटे के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 5702 है या फिर आपके मार्क्स 567 प्लस हैं तो आपको मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 26000 है या फिर आपके मार्क्स 471 से ज्यादा है, दैट इज इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 471, देन देयर आर गुड चांसेस कि आपको जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 44000 है या फिर आपके मार्क्स 416 प्लस आते हैं तो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली पीडियाट्रिक्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 12255 है या फिर आपके मार्क्स 528 प्लस आते हैं तो फिर आपके चांसेस अच्छे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक अंडर 17303 है या फिर आपके मार्क्स 504 प्लस आते हैं तो आपको मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए अंडर 13913, वेयर एज आपके मार्क्स 520 प्लस होने चाहिए। सिमिलरली एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए अंडर 38264, वेयर एज आपके मार्क्स 432 प्लस होने चाहिए। पैथोलॉजी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 58918 होनी चाहिए, वेयर एज आपके मार्क्स 378 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 93330 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 305 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 58918 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 378 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 79075 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 332 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 1,20,382 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 257 प्लस होने चाहिए। रेडियो डायग्नोसिस के लिए यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 3513 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 588 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 5000 होनी चाहिए या फिर आपको आपके मार्क्स 573 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 2652 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 598 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 8236 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 550 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 20666 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 490 प्लस होने चाहिए। सिमिलरली ऑप्थल के लिए यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 22000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 486 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 30000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 458 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 29000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 461 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 45000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 413 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 66000 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 361 प्लस होने चाहिए। सिमिलरली एनेस्थीसिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 30000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 458 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 32000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 451 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 50000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 400 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 70000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 352 प्लस होने चाहिए। अब एक बात का आप ध्यान रखें कि जो भी मैं रैंक या मार्क्स बता रहा हूं ना, ये मैं आपको सेफर साइड इतने अगर आप लेकर के आते हो तो आप सेफ साइड में रहोगे इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए।
कट ऑफ जो है वो आप जब देखोगे लास्ट ईयर की कट ऑफ वो थोड़ी पीछे भी गई है। मान लेते हैं कि मैं अगर 70,000 बोल रहा हूँ तो वो 75,000 80,000 तक भी गई है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ रैंक या फिर जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सेफ साइड में रहो, राइट। जनरल सर्जरी की बात करें यूआर कैटेगरी के लिए अंडर रैंक 17,572 होनी चाहिए या फिर आपके मार्क्स 503 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 18,642 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 499 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 40,295 होने चाहिए या फिर 426 प्लस मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 55,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 387 प्लस होने चाहिए। ओबीजी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 12,987 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 524 प्लस होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 19,337 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 496 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 29,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 461 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 46,360 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 410 प्लस होने चाहिए। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ज्यादा सीटें डर्मेटोलॉजी की है नहीं ज्यादा कैटेगरी में। ओबीसी के लिए रैंक अंडर 2,790 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 596 प्लस होने चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 25,879 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 472 प्लस होने चाहिए। ईएनटी के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 30,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 458 प्लस होनी चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 60,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 375 प्लस आने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 1,38,523 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 227 प्लस होने चाहिए। एमडी सेक्रेटरी यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 24,327 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 477 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 56,065 होने चाहिए या फिर मार्क्स 385 प्लस होने चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 14,034 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 519 प्लस होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 31,000 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 455 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 62,364 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 369 प्लस होने चाहिए। एंड टीबी चेस्ट रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए यूआर कैटेगरी के लिए रैंक अंडर 13,120 होनी चाहिए या फिर मार्क्स 523 प्लस होने चाहिए। सो ये हमने बात की छत्तीसगढ़ स्टेट में स्टेट कोटे के थ्रू प्योर गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आपकी क्लिनिकल ब्रांच के रिस्पेक्ट में कितनी मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए और कितने रैंक होने चाहिए, जिससे कि आप अश्योर हो सकते हो कि आपको क्लिनिकल सीट स्टेट कोटे के थ्रू प्योर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, राइट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर कीपिंग योरसेल्फ फर्दर अपडेटेड। करियर मीडिया की जो वेबसाइट है वो है www.careermedia.ai, जिस पे जाकर के आप लास्ट ईयर के डेटा भी देख सकते हो, कॉलेज प्रेडिक्टर भी देख सकते हो। कॉलेज प्रेडिक्टर क्या है? अगर आप अपनी रैंक डालते हो, जो फील्ड आपसे पूछी जा रही है, आप रैंक डालते हो, कैटेगरी डालते हो, तो कॉलेज प्रेडिक्टर आपको उस बेसिस पे ये बताता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप करियर मीडिया के ब्लॉग गो थ्रू करना चाहते हो तो वो आपको www.careermedia.in पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।